चुड़ैल की पायल। रंजन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता है। आज रात एक अजीब बात हो गई। आधी रात के वक्त रंजन बेचैन सा उठ बैठता है। उसकी सांसें फूली हुई होती है और चेहरे से थोड़ा बहुत पसीना छलक रहा होता है। अचानक से उसे याद आता है कि वो एक सपना देख रहा था। एक बड़े बड़े खम्भों वाली हवेली। उस हवेली के चबूतरे पर न जाने क्यों वो चुपचाप बैठा हुआ है। धुंधले शाम का वक्त था। छमछम की पायल की आवाज होती है। खम्बे की ओर से एक औरत निकल आती है। चेहरे पर घूंघट होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उसके पाँव के पायल से वो छमछम की आवाज आ रही होती है। औरत कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है और रंजन की नींद टूट जाती है। वो उठकर सोफे पर बैठता है पानी पीने। अगले दिन ऑफिस में बॉस के चेम्बर में, हेलो यंग मैन, एक नए काम के सिलसिले में तुम्हें मध्य प्रदेश के खंडवा में जाना है। वहाँ एक नए महल का अवशेष मिला है। 15th सेंचुरी का लगता है वो। सर्वे करो और अपना रिपोर्ट तैयार करो। रंजन ऑफिस के पेपर्स की तैयारी में लग जाता है। दूसरे दिन सुबह अपने 2 असिस्टेंट निखिल और जलेश के साथ दिल्ली से भोपाल पहुंच जाता है हवाई जहाज से। वहां से जीप से करीब 6 घंटों का सफर तय करके खंडवा से और भी करीब 30 किलोमीटर दूर भीता के नाम से एक जगह पहुंचते हैं। रंजन को महल का खंडर दिख रहा था। वो लोग अपना तंबू पास में ही खड़ी करते हैं। ओके गाइस, तो कल से अपना काम शुरू। आज जल्दी सो जाते हैं। गुड नाइट। आज फिर रंजन की नींद खुल जाती है। कानों में वही पायल का छमछम। आज के सपने में औरत ने अपने पाँव से पायल खोलकर उसकी तरफ सरका दी थी। उस पायल को लिए जब वो देख रहा था तभी उसकी नींद टूट गई थी। बाकी रात उसे नींद नहीं आती है। सुबह के 9 बजे रंजन और उसका टीम सर्वे के लिए निकल पड़ता है। लेट अस स्टार्ट आवर जॉब फ्रेंड्स। सब लोग अपने अपने काम में जुट गए। तभी असिस्टेंट निखिल उसके पास आता है। सर, खुदाई में ये चीज मिली है। रंजन की आंखें फटी की फटी रह गई जब वो देखता है वो एक जोड़ी पायल है जो उस औरत ने उसकी तरफ सरकाई थी। रंजन अपने आप से बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वही हवेली, वही पायल। आज रात कुछ बेचैन होकर रंजन सो रहा है। नींद भी गहरी नहीं है। अचानक उसके कानों में एक धीमी धीमी सी आवाज आने लगी जो एक औरत की थी। उसकी आंखें खुल जाती है। तू आ गया बेटा, देख मैं बाहर खड़ी हूँ। तू डर मत बेटा, मैं बरसों से प्यासी आत्मा हूँ, इसीलिए मैं चुड़ैल बनी भटक रही हूँ। रंजन जैसे खिंचता हुआ बाहर आता है। उसने देखा बाहर घने अंधेरे में कुछ दूर एक औरत खड़ी है और उसे हाथ के इशारे से बुला रही है। वो आगे चलने लगी और रंजन पीछे पीछे। धीरे धीरे दोनों उसी खुदाई वाली हवेली में पहुंचते हैं। रंजन ने देखा वो एक सीढ़ियों से नीचे उतर रही है जिसे आज सर्वे में रंजन को नहीं दिखा था। रंजन नीचे उतरकर देखता है वही सपनों के बड़े बड़े खम्भों वाला चबूतरा बना है। बेटा रंजन, हम खानदानी लोग थे। तू हमारा सगा बेटा था। एक बार डाकू आए थे, उन्होंने हवेली में आग लगा दी। तुम्हारे बापू और मुझे मारकर यहीं गाड़ दिया। देखो इधर। वो मिट्टी हटाने लगती है और वहाँ एक गड्ढा बन गया। उसमें 2 कंकाल पड़े थे। ये मैं और ये तेरा बापू। वो डाकू अब नया जन्म ले चुका है। रोज रात को इस हवेली में खजाना चोरी करने आता है। तभी हवेली में किसी की घुसने की आवाज होती है। वो देख, वो डाकू आ रहा है खजाना चोरी करने। बेटा, हम दोनों के कंकाल के नीचे ही खजाना है, उसे मत लेने देना। वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। रंजन ने मोबाइल से थाने को फोन लगाया। चंद मिनटों में ही पुलिस आ गई और गिरफ्तार कर लिया इलाके के नामी बदमाश झुन्नू को। रंजन जेब से निकालकर उन दोनों पायलों को
अपनी माँ के कंकाल के पैरों में पहना देता है और उसकी आँखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं। फिर दोनों कंकालों का वो दाह संस्कार करता है। चिता के पवित्र अग्नि से रंजन की बहुत जन पहले की माँ निकलती है और रंजन को आशीर्वाद देती हुई आसमान में विलीन हो जाती है। हवेली का खजाना मिल जाता है जिसे रंजन सरकार को सौंप देता है। चुड़ैल की पायल। पायल वाली चुड़ैल ने अपने रहने का ठिकाना बदल लिया था। अब वो शहर आ गई थी। उसने शहर का नया इलाका चुना था जहां अभी नए नए घर बन रहे थे। लोगों की एक दूसरे से जान पहचान कम थी। घरों के बीच दूरियां भी बहुत ज्यादा थी। इसी इलाके के जमीन के अंदर से वहाँ के लोगों को शाम के बाद से ही पायल की आवाज सुनाई पड़ती। एक दिन अंजलि शाम के बाद अपनी स्कूटी चला के ऑफिस से वापस अपने घर लौट रही थी। सड़क पर लाल बत्ती होने से उसने अपनी स्कूटी रोक दी। नए इलाके का चौराहा बिल्कुल सुनसान था। अंजलि अकेली सिग्नल पर खड़ी थी। तभी सड़क के नीचे से बड़े जोरों की पायल की आवाज सुनाई पड़ने लगी। फिर भूकंप सा होने लगा। अंजलि की गाड़ी और साथ में वो दोनों जोर जोर से हिलने लगे थे। फिर उसके सामने सड़क फटी और अंदर से एक औरत निकल आई और बेतहाशा नाचने लगी। उसकी पायल छम छम करके बज रही थी। वो औरत नाचते नाचते अंजलि के सामने आई। मैं चुड़ैल हूँ। मेरे पैरों के पायल की आवाज पर सबको नाचना है। अगर नहीं नाचा तो उसका बदन जमीन के अंदर चला जाएगा। तू अपने गाड़ी से उतर और मेरे साथ नाच, वरना यहाँ जमीन फटेगी और तेरी गाड़ी के साथ तू भी अंदर चली जाएगी। अंजलि ने देखा लाल सिग्नल भी भूतिया हो चुका था। उसमें कोई भी बत्ती हरी या पीली नहीं थी। सबके सब लाल थे और सब बत्तियां घूमकर चुड़ैल की तरफ हो गए थे। अंजलि ने अपनी गाड़ी से उतरने में जरा सी देर कर दी और वहीं जमीन फटी और अंजलि अपनी गाड़ी के साथ जमीन के नीचे दब गई। उसका सर जमीन से बाहर निकला रहा। चुड़ैल ने नाचना बंद किया। फिर जोर का भूकंप हुआ। जमीन फटी और जमीन के अंदर से गुलाबी धुआं निकलने लगा। चुड़ैल उस गुलाबी धुएं पर खड़ी हो गई और जमीन के अंदर चली गई। जमीन के अंदर से पायल की आवाज दूर होती चली गई। अंजलि के साथ और 2 गाड़ियां भी जमीन के अंदर दबे थे और उनके सर भी गर्दन तक जमीन में गड़ी थी। कुछ देर बाद वहाँ से गश्त लगाते पुलिस की जीप गुजर रही थी। पुलिस ने आकर उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। तब एक कांस्टेबल ने कहा, मेरे पास एक फकीर का दिया हुआ ताबीज है। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे दिया था। मैं कई बार इस ताबीज के दुआ से हादसे का शिकार होते होते बचा। मैं इससे कोशिश करता हूँ। उसने उस ताबीज को जमीन से छुआ दिया। सब गाड़ियाँ और इंसानों के चारों तरफ से मिट्टी हट गई और सब बाहर निकल आए। अब वहाँ रहने वालों के घरों के नीचे की जमीन से पायल की आवाज सुनाई पड़ने लगी और वो चुड़ैल जमीन फाड़कर घर के अंदर निकल आती है और फिर किसी एक को जमीन में गाड़ कर चली जाती है। पुलिस का वही कांस्टेबल आकर अपने ताबीज से लोगों को बाहर निकालता है। एक दिन डरे हुए लोगों ने देखा वहाँ एक काले कपड़ों में एक आदमी जमीन में कुछ कर रहा है। 1-2 करके लोग वहाँ आते गए। उस आदमी ने देखा, मैं वही फकीर हूँ जिसने उस ताबीज को कांस्टेबल को दिया था और उसी ताबीज से तुम सब जमीन से बाहर निकल पा रहे हो। मुझे अपनी दृष्टि से इस बात की जानकारी मिली है। मुझे उस चुड़ैल से निपटना है। फकीर बाबा ने जमीन पर 2 शंख रखे और उन पर फूंक मारने लगे। दोनों शंख जमीन के अंदर घुसते चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ की जमीन भूकंप से डोलने लगा। फिर धमाके के साथ जमीन फटी और वो चुड़ैल बिलबिलाती हुई बाहर निकली। उसके दोनों आँखों के ऊपर वो दोनों शंख जकड़े हुए थे। मुझे छोड़ दो फकीर, बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं किसी को तंग नहीं करूंगी।
जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन ऐसे नहीं। उन्होंने एक बोतल निकाली, फिर उससे कहा, तुम गुलाबी धुआं बनकर इस बोतल में घुस जाओ, मैं तुम्हें बहुत दूर छोड़ दूंगा। चुड़ैल रोती हुई गुलाबी धुआं बनकर बोतल में समा गई। फकीर बाबा ने बोतल को बंद किया और बिना किसी से एक शब्द बोले वहां से चले गए। लोगों ने चैन की सांस ली और दूर से बाबा को प्रणाम किया।